हम कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक अभिक्रिया है कि 330 केल्विन पर N2O5 के प्रथम कोटि के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक कितना है 3.0 इंटू 10⁻² पर मिनट। तो अभिक्रिया की अर्धायु का परिकलन करो। क्या निकालना है हमें इसमें? अभिक्रिया की अर्धायु। अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की है। कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमने टी ऑफ के लिए फॉर्मूला निकाला था, कितना होता है 0.693 इंटू अपॉन K1। K1 क्या है? स्थिरांक। तो इसको कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो इसको कैलकुलेट किया तो कितना आया ये 0.693 अपॉन K1 का मान हमने रख दिया 3 इंटू 10⁻²। तो ये कितना आ गया अपना 23.1 मिनट। कितना आ गया ये 23.1 मिनट। तो ये इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी अर्थ आई। ठीक है। अब हम इसमें आगे करेंगे केमिकल काइनेटिक्स में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगी? अगर हम एक ही तरीके का क्रियाकारक लेते हैं तो उस एक ही तरीके के क्रियाकारक की सांद्रता के जो, अगर हमने क्रियाकारक एक ही जैसा ले रखा है तो अभिक्रिया है वो क्रियाकारक के घात के समानुपाती होगा। कब? जब क्रियाकारक कैसा हो? सेम। और अगर क्रियाकारक अलग अलग है तो दोनों क्रियाकारकों की सांद्रता के गुणनफल के बराबर होगी। ठीक है। तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जैसे मान लिया हमने कोई ये क्रियाकारक है ए की जैसा ए है, ये क्रिया करेगा और क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। या अलग अलग क्रियाकारक है, एक ए है और एक बी है, ये आपस में क्रियाकारक है और क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए वेग समीकरण क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? R बराबर क्या होगा? K2A का घात। तो ये A के संदर्भ में अभिक्रिया कैसी है? द्वितीय कोटि। अगर क्रियाकारक अलग अलग है तो इसके लिए वेग समीकरण क्या होगी? A की प्रथम घात और B के प्रथम घात, इन दोनों घातों का जोड़ 1 + 1 कितना हो गया 2।
तो इसका मतलब अभिक्रिया हमारी कैसी हुई है, द्वितीय कोटि। अब अगर हम इनमें से बात करें कि अगर क्रियाकारक एक ही तरीके का है तो उसके लिए अवकलित और समाकलित वेग समीकरण क्या होंगे। अगर इसकी बात करें केवल एक जैसे क्रियाकारक है, इसका मान लिया प्रारंभिक सांद्रता कितनी है, t बराबर 0 पर कितनी है, एक प्रोडक्ट की सांद्रता क्या होगी, 0 होगी। t बराबर t सेकंड पर कुछ समय पश्चात इसका कुछ क्रियाकारक किस में बदल गया, उत्पाद में, तो इसकी सांद्रता कितनी बच गई, a माइनस एक्स। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग समीकरण क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, dx अपॉन dt है, वो किसके समानुपाती होगा, क्रियाकारक की t समय पर जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके बराबर होगी, a माइनस एक्स की घात, क्योंकि ऑर्डर कैसा है, सेकेंड, किसके समानुपाती होगी, a माइनस एक्स का स्क्वायर। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या होगा, समानुपाती का निशान हटाएंगे क्या होगा हमारा, dx अपॉन dt बराबर k2 a माइनस एक्स स्क्वायर। या इसको कैसे लिख सकते हैं, dx अपॉन a माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू k2 dt। ये क्या है, इसकी अवकलित वेग समीकरण। कैसे है इसकी अवकलित वेग समीकरण। जब हम इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, 1 अपॉन a माइनस एक्स k2 t प्लस c। यहां पर c क्या है, समाकलन स्थिरांक, प्रोपोर्शनल t कांस्टेंट, ठीक। प्रारंभ में t बराबर 0 पर x की वैल्यू, x यानी कि उत्पाद की वैल्यू कितनी होगी, t बराबर 0 पर यानी कि प्रारंभ में x बराबर क्या होगा, यानी कि जब अभिक्रिया शुरू ही नहीं हुई तो इसका मतलब उत्पाद भी क्या होगा, 0 होगा। तो x की वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। तो x की वैल्यू 0 होगी, t की वैल्यू 0 होगी, तो k2 इंटू 0 क्या हो गया, 0। तो c बराबर क्या होगा, 1 अपॉन a। तो c बराबर क्या होगा, 1 अपॉन a, ये वैल्यू आ गई। तो इस c की जगह हम 1 अपॉन a लिख सकते हैं यहां पर इस समीकरण। तो 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k2t प्लस 1 अपॉन a, ठीक है। 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू k2t प्लस 1 अपॉन a। जब ये 1 अपॉन a को हम इधर लाएंगे तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा, ये माइनस। तो 1 अपॉन a माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन a इक्वल्स टू k2t। इनका लघुत्तम लेंगे क्या आ गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, ये a माइनस एक्स
ए से ए कैंसिल हो गया, क्या बच गया प्लस का एक्स, तो ऊपर क्या आएगा एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो K2 क्या वैल्यू आ गई एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, या K2 इक्वल्स टू 1 अपॉन T एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये समाकलित वेग समीकरण आ गया किसके लिए, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग नियतांक हमारा कितना आ गया, K2 1 अपॉन T एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। ये समाकलित वेग समीकरण है हमारा किसका, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब इस सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, अगर टी हाफ कैलकुलेट करें, क्या कैलकुलेट करें, अर्ध आयु, तो किस अर्ध आयु की वैल्यू क्या आएगी, टी हाफ द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा इसके लिए, टी हाफ, टी ऊपर आ गए, के नीचे आ गए, तो टी हाफ इक्वल्स टू क्या आ गया 1 अपॉन K2 एक्स क्या है, उत्पाद की मात्रा, प्रोडक्ट। टी हाफ क्या होगा जब क्रियाकारक का आधा भाग किसमें बदल गया, उत्पाद में, तो ए कितना उत्पाद में बदल गया, जो हमारा ए है वो आधा किसमें बदल गया, उत्पाद। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा ए था उसका आधा बच गया, क्योंकि आधा कैसे बदल गया ये प्रोडक्ट में, तो एक्स बराबर क्या होगा a/2, क्योंकि उत्पाद कितना बना है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा, हाफ लाइफ के टाइम, तो एक्स की जगह क्या आ गया a/2, a माइनस a/2, ये आ गया, तो a में से a/2 गया तो क्या बच गया a/2, तो a इंटू a/2, तो a/2 से a/2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया a, तो टी हाफ बराबर क्या होगा हमारा 1 अपॉन K2 इंटू 1 अपॉन A। तो ये हमारी समीकरण आ गई किसके लिए, अर्ध आयु के लिए, हाफ लाइफ के लिए। टी हाफ इक्वल्स टू किसके समानुपाती होगा हमारी अर्ध आयु, द्वितीय कोटि अभिक्रिया में अर्ध आयु है वो क्रियाकार की प्रारंभिक सांद्रता की क्या है, समानुपाती है या व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, उसके उल्टी होगी, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए टी हाफ इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, यानी कि क्रियाकारक की प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होता, क्या अर्ध आयु। जबकि हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा था कि अर्ध आयु है, अर्ध आयु फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होती है, कि आप क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए 0.693 अपॉन केवल, या इसके अंदर कोई क्रियाकार के प्रारंभिक सांद्रता की वैल्यू नहीं है, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ है
वो क्रिया कारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। लेकिन सेकंड ऑर्डर में टी हाफ है वो क्रिया कारक की सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये थी हमारी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। थैंक यू।